क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो यूनिवर्स है ये जो ब्रह्मांड है वो कैसे बना और कितने आकाश गंगाएं हैं, अरबों आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं और हमारे सूरज जैसे कई अनेक तारे और पृथ्वी के जैसे कई ग्रह हैं, वो कैसे अ, अपने प्रेजेंट फॉर्म में आए, कैसे वो बने। और इसी वीडियो में हम जानेंगे एक थ्योरी के बारे में जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बेहद छोटा, गर्म, बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ही ज़्यादा घना बिंदु में सिमटा हुआ था। मतलब वो एक पॉइंट पे पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो एक पॉइंट पे कन्फाइंड था, उसी में था। बिग बैंग थ्योरी कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि वो अंतरिक्ष और जो समय है, जो स्पेस एंड टाइम है, उसका अचानक विस्तार होना था। बिग बैंग थ्योरी हमको एक बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट यानी कि ब्रह्मांड वैज्ञानिक जो कि प्रीस्ट थे, फादर थे, उनका नाम था जॉर्जस लेमाइट्रे, उन्होंने दिया था 1927 में। उसके बाद 1929 को एडविन हबल ने इस विषय पर महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान किए, जिसके अनुसार आकाशगंगाएं हमसे बहुत दूर जा रही हैं, जिससे ब्रह्मांड के विस्तार की पुष्टि हुई। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उसके बाद क्या हुआ? सबसे पहले ऊर्जा बनी, फिर सब एटॉमिक कण बनने लगे। उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस भी बने। वैज्ञानिकों को बिग बैंग थ्योरी के समर्थन में कई सबूत मिले, जैसे कि रेड शिफ्ट, जो कि हबल लॉ है। अकॉर्डिंग टू हबल लॉ, जो आकाशगंगाएं हैं वो हमसे कई ज़्यादा किलोमीटर दूर जा रहे हैं, यानी कि बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में फैल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड कई डायरेक्शंस में फैल रहा है। एडविन हबल 1929 में इन्होंने इस विषय पर महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान किए थे, जिसके अनुसार आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इसी तरह से इन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार की पुष्टि भी की है। उसके अलावा यहाँ पे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी कि CMBR पाया जाता है। CMBR जो कि लो लेवल या बहुत ही कमज़ोर माइक्रोवेव विकिरण है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में हर दिशा में समान रूप से फैले हुए हैं। CMBR को खोजा था 1960 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन नाम के दो विशेषज्ञों ने, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रमाण है वो है हाइड्रोजन और हीलियम का अत्यधिक रूप में मिलना इस पूरे ब्रह्मांड में।